जय श्री राम भाई बहनों, कैसे हैं आप सब। हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक कहानी सुनाएंगे प्रकृति। प्रकृति लोगों से क्या क्या कराती है। एक बार एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था और दूसरा अमीर था। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी रोज ताने मारती थी, जैसे कि पत्नियों की आदत होती है। झगड़ती थी उससे और मूल कारण गरीबी होता है उसका। एक बार पूर्णिमा के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र अपनी पत्नी के रोज झगड़ों से तंग आकर जंगल की ओर चल पड़ा। ये सोचकर कि जंगल में कोई शेर हो या कोई मांसाहारी जीव उसे मार के खा जाएगा। भाई मैं तो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाया, कम से कम उस जीव का पेट तो भर जाएगा और इस रोज की झिकझिक से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा सोचकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि उसे एक गुफा नजर आई और उसे लगा वो शेर की गुफा है। उसने सोचा वहां चले जाना चाहिए। वो गुफा में आगे बढ़ा और एक शेर गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन शेर ने अपनी रखवाली के लिए एक हंस को रख रखा था। हंस का नाम सुनते ही अपने को बहुत सात्विक चेहरा नजर आता है, सफेद रंग का, बड़ा मस्त इस तरीके से होता है। हंस ने जब दूर से ही ब्राह्मण पुत्र को देखा तो चिंता में पड़ गया कि बोले ये ब्राह्मण आएगा, शेर इसको खा जाएगा और इसे मारकर खा जाएगा तो पूर्णिमा के दिन मुझे पाप लगेगा। अब इस पाप से कैसे बचूं? उसने ये सोचते तुरंत उसके दिमाग में उपाय आया और वह शेर के भाग्य की तारीफ करते हुए कहता है कि ओ जंगल के राजा, उठो, देखो तुम्हारे भाग्य खुल गए हैं और आज पूर्णिमा के दिन स्वयं विप्रदेव ब्राह्मण देव आपके द्वार पे आ रहे हैं। जल्दी उठें, इनको दक्षिणा देकर रवाना करें जिससे आपका मोक्ष हो। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही कभी आए और आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा उसने शेर से कहा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और पहले से शिकार किए हुए मनुष्यों के गहने थे उसके पास, वो सब के सब वो ब्राह्मण के पैरों में रखता है, शीश नवाता है, जीभ से उसके पैर चापता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करके कहता है कि विप्रदेव जल्दी से उठा लो गहने और जितनी जल्दी हो घर पहुंच जाओ। ये शेर है, इसका कब मन बदल जाए कुछ पता नहीं है। ब्राह्मण बात को समझता है और घर लौट आता है। अपनी पत्नी को देता है। पत्नी बड़ी खुश होती है कि अरे वाह कितने गहने मिल गए। लेडीज के मन में ये बात पचती नहीं है, स्त्रियों के मन में। उसने वही बात अपने पड़ोसी जो अमीर ब्राह्मण था उसको बता दी। अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब पता चला कि पड़ोसी ब्राह्मण जो है जंगल में गया, शेर ने उसको गहने दिए, तो लालच आ गया। लालच बहुत बुरी बला है। लालच इंसान को नीचे की ओर धकेलती है। अब उसने क्या किया, अपने पति को अगली पूर्णिमा पर जंगल में भेजा और कहा शेर की गुफा में जाओ, वहां धन मिलता है। अब ऐसा कहकर वो ब्राह्मण वहां से चल दिया। ब्राह्मण चला। अब की बार लेकिन स्थितियां थोड़ी बदल गई थी। शेर का पहरेदार इस बार हंस नहीं था। कौन था? कौवा। कौवा की प्रकृति आप जानते ही हैं। कौवा कैसा होता है? लालची प्रवृत्ति का होता है। जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है उसने वही किया। उसने सोचा बढ़िया है, ब्राह्मण आया है, शेर को जगाऊं। शेर की नींद में खलल पड़ेगा, गुस्साएगा, ब्राह्मण को मारेगा और खुद खाएगा और कुछ हाथ मेरे को भी लगेगा, है ना। तो जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे इंसान सोचता है। ये सोचकर वो काँव काँव कर चिल्लाता है। शेर गुस्सा हो जाता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नज़र पड़ती है तो हंस की बात उसको याद आ जाती है। अच्छी बातें कभी इंसान के दिमाग से नहीं निकलती हैं, वो उसके दिल दिमाग मस्तिष्क पर बनी रहती हैं। अब वो समझ गया कि कौवा काँव काँव क्यों कर रहा है। वो अपने पूर्व में हंस के किए गए धर्म को ख़त्म नहीं करना चाहता। फिर भी वहीं शेर तो शेर ही होता है जी। वो दहाड़कर ब्राह्मण कहता है हंस उड़ गए सरोवर गए और अब काग भय प्रधान, थे तो विप्र थारे घरे जाओ, मैं किनाई जजमान। अर्थात शेर कहता है हे ब्राह्मण देव, आप अपने घर चले जाओ, ज़्यादा बढ़िया है। हंस जो अच्छी सोच वाला था, अच्छी मनोवृत्ति वाला था, वो तो उड़ गया, सरोवर यानी कि तालाब में चले गए। अब कौवा पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही हे ब्राह्मण यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है तो वो हंस था जिसने मुझसे ये पुण्य करवा दिया। ब्राह्मण को तुरंत ये बात समझ में आ गई और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग गया। मित्रों, इस कहानी का उद्देश्य आज के परिप्रेक्ष्य में यही है
कि हंस और कौवा कोई नहीं, ये हमारे ही चरित्र हैं। किसी को भी दुख में देखकर दुखी होना यही हंस है। जो किसी का भला सोचता है यही हंस है। और ऐसे लोग जो किसी को दुखी देखना चाहते हैं, किसी का सुख जिसको सहन नहीं होता, वही कौवा हैं। हमें इन्हीं को पहचानना है। जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं वो हंस प्रवृत्ति के हैं, और जो झगड़ा कर एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं वो कौवे की प्रकृति होते हैं। तो मित्रों, ऐसे लोगों को पहचानें, अपने आसपास छुपे बैठे कौवों को बिल्कुल जानने की कोशिश करें और उनसे दूर रहें। और जो हंस प्रवृत्ति के हैं उनका साथ रहें, उनका हाथ पकड़े रहें, उनके संग निवास करें। इसी में आपका कल्याण है, इसी में सबका कल्याण है। आप इसी प्रवृत्तियों के कारण, ऐसे लोगों की प्रवृत्ति जो खराब प्रवृत्ति है, जो दुष्ट जन हैं, उनका साथ संग कभी ना करें। आज नहीं तो कल भविष्य में ऐसे लोग दुख ही देते हैं। हमारी ये कहानी कैसी लगी मित्रों? मुझे उम्मीद है आपको एक हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। हंसते रहो, हंसाते रहो, एक दूसरे की इस बुरे वक्त में एंटीबॉडीज बढ़ाते रहो। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आने वाला जो वीडियो है वो है शनि की 7.5 की प्रभाव। इसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे समय पर आपको ये वीडियो मिल जाए। जय श्री राम, जय जय श्री राम।